नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नौकर। हाँ सर, यही है हमारे घर के नौकर। ये सब जैसे ही राहुल के मुंह से निकले, सामने खड़े उसके पिता रामनाथ जी के कदम वहीं जम गए। भीड़ में खड़े अफसर, कर्मचारी, चमचमाती गाड़ियां, ऊंची इमारत, सब कुछ धुंधला हो गया। बस एक ही आवाज़ कानों में गूंज रही थी, हमारे घर के नौकर। रामनाथ जी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया। जिस बेटे को उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना समझा था, आज उसी बेटे ने सबके सामने उन्हें नौकर कह दिया। रामनाथ जी गांव के साधारण किसान थे। मिट्टी से सना शरीर, फटी चप्पलें, सादा धोती कुर्ता। उन्होंने खेत में दिन रात मेहनत की, कभी धूप में जले, कभी बारिश में भीगे, ताकि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। राहुल बचपन से ही तेज था। पिता ने अपने सारे अरमान उसी पर टिका दिए थे। खुद भूखे रहकर बेटे को दूध पिलाया, खुद फटे कपड़े पहने, लेकिन राहुल को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। जब राहुल शहर पढ़ने गया तो रामनाथ जी हर महीने खेत से जो भी मिलता सब बेटे को भेज देते। कभी दवाई नहीं खरीदी, कभी नया कपड़ा नहीं लिया, बस एक ही बात कहते, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। और सच में राहुल बड़ा आदमी बन गया। बहुत बड़ी नौकरी लग गई। शहर में आलीशान फ्लैट, बड़ी गाड़ी, सूट बूट, अंग्रेजी बोलने वाला बेटा। राहुल ने ऑफिस में एक पार्टी रखी थी। बड़े बड़े अफसर, दोस्त, सहकर्मी सब आए थे। रामनाथ जी भी बेटे से मिलने शहर पहुंचे थे। उन्होंने सोचा था बेटे को गले लगाएंगे, सिर पर हाथ रखेंगे और कहेंगे, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन राहुल को अपने पिता का यह रूप अच्छा नहीं लगा। गांव की सादगी, झुकी हुई पीठ, फटे जूते। उसे लगा कहीं सबके सामने उसकी इमेज खराब न हो जाए। जब एक अफसर ने पूछा, राहुल ये कौन है, तो राहुल ने हंसते हुए कह दिया, सर ये हमारे घर के नौकर हैं, गांव से आए हैं। उस पल रामनाथ जी का दिल टूट गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़े और बिना किसी से कुछ बोले बाहर निकल आए। रात की ट्रेन से वे गांव लौट आए। घर पहुंचे तो माँ ने पूछा, क्या हुआ, बेटा नहीं मिला? रामनाथ जी ने बस इतना कहा, मिल गया था, पर हमारा बेटा अब हमारा नहीं रहा। उसी रात रामनाथ जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया। कुछ दिनों बाद राहुल छुट्टी लेकर गांव आया। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, घमंड से भरा चेहरा। जैसे ही वह घर में घुसा, पिता ने उसे बैठने तक नहीं दिया। सीधे कहा, राहुल अपना सामान ले लो। राहुल चौंक गया। ये क्या बात हुई बाबूजी? रामनाथ जी की आवाज भारी थी। जिस आदमी ने अपने पिता को नौकर कहा हो, उसका इस घर में कोई हक नहीं। राहुल हंस पड़ा। अरे बाबूजी, वो तो मजाक था, आजकल ये सब चलता है। तभी पिता की आंखों में आग जल उठी। उन्होंने पहली बार बेटे पर आवाज ऊंची की, मजाक? जिसने तुझे पैदा किया, पाला, पढ़ाया, उसे सबके सामने नीचा दिखाना मजाक है? माँ रोने लगी। रहने दीजिए, बच्चा है। लेकिन रामनाथ जी नहीं रुके। उन्होंने घर की चौखट पर खड़े होकर कहा, आज से इस घर में मेरा कोई बेटा नहीं। जब तक तुझे अपने किए पर शर्म नहीं आएगी, तब तक वापस मत आना। राहुल को पहली बार जिंदगी में धक्का लगा। उसे लगा पिता बस डराने के लिए कह रहे हैं। वह गाड़ी में बैठा और शहर लौट गया। शहर में सब कुछ था, पैसा, नाम, रुतबा, लेकिन सुकून नहीं। ऑफिस में वही लोग थे जो मतलब के लिए साथ थे। बीमारी में कोई पास नहीं आया। रात को खाली फ्लैट में अकेलापन काटने लगा। एक दिन ऑफिस में राहुल से बड़ी गलती हो गई। नौकरी चली गई। दोस्तों ने फोन उठाने बंद कर दिए।
किराया, EMI, खर्चे सब सिर पर आ गए। तभी उसे याद आया, गांव का घर, माँ का आंचल, पिता की सख्त लेकिन सच्ची बातें। वह दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा। घर के दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए। रामनाथ जी बाहर आए, उसी सादे कपड़ों में, उसी सादगी के साथ। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आप मेरे पिता हैं, मेरे भगवान हैं। रामनाथ जी ने बेटे को उठाया लेकिन कहा, बेटा माफ़ी शब्दों से नहीं बदलाव से मिलती है, अगर सच में समझ जाए तो। आओ। उस दिन राहुल को एहसास हुआ कि पिता की इज्जत से बड़ा कोई पद नहीं और माँ बाप से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धन्यवाद दोस्तों।